दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि एक्सपीरियंस सिविल स्कोर में कौन सा बैंक आपको जल्दी क्रेडिट कार्ड दे सकता है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर में आपको कौन सा बैंक कार्ड अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा कि जो एक्सपीरियंस सिविल स्कोर होता है ये कौन कौन से बैंक इसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और एक्सपीरियंस का क्या महत्व है, सिविल स्कोर और एक्सपीरियंस दोनों में इतना खास क्या है, और ये जो रिपोर्टिंग होता है एनबीएफसी कंपनी बैंक का कहाँ पे होता है, और जो क्रेडिट कार्ड मिलता है इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी किस में की जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिविल ट्रांस यूनियन ये दोनों अलग कंपनी है, और यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी हो गया चाहे बैंक हो गया, ये अपने तरफ से इनका जो रिपोर्टिंग और अपडेट जाता है ये एक्सपीरियन और सिविल दोनों में जाता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आप जान भी जाओगे कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा एकदम जो है ओनली एक्सपीरियन के बिहाफ पे। दोस्तों जब अभी हम लोन और क्रेडिट कार्ड या कोई भी फाइनेंशियल जैसे कि होम लोन कार लोन लेते हैं तो इसका पूरा ब्यौरा पूरा रिकॉर्ड बैंक को अपडेट करना पड़ता है। सिविल ब्यूरो के हिस्ट्री में ये अपडेट करना जरूरी इसलिए है हर कस्टमर का डेटा उसके सिविल बिहाफ पे लोन और उसे रिकॉर्ड बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। तो ये पूरा पूरा एनबीएफसी कंपनी और बैंक का राइट बनता है कि वो आपका अपडेट करें। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा सिविल में अपडेट हुआ और एक्सपीरियन में अपडेट नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि फैक्स में और भी ब्यूरो हैं उनमें जो है बैंक जो है अपडेट की है, कोई बोलता है हमारे में नहीं की है। दोस्तों मैं आपको पहले समझा के बताऊंगा। देखिए जो आपका ट्रांस यूनियन और एक्सपीरियन है इसमें बैंक हार्ड इंक्वायरी करता है और एक फैक्स में भी बैंक देखता है। तो ये जो 4 से 5 एजेंसियां जो कंपनियां हैं बैंक सभी में इंक्वायरियां करती है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों। दोस्तों देखिए जब आप अपना सिविल स्कोर चेक करते हो तो आपका सिविल स्कोर आपको जो दिखाई देता है उस सिविल स्कोर को आप सही मान लेते हो। जब बैंक का सिस्टम सिविल को ट्रैक करता है तो बैंक हमेशा हार्ड इंक्वायरी करता है और हार्ड इंक्वायरी में आपके कुछ पॉइंट सिविल डाउन हो जाते हैं और आप बाद में बोलते हो कि मेरा लोन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ बट मेरा सिविल गिर गया। तो ये हार्ड इंक्वायरी की वजह से होता है। बैंक जो ट्रैक करता है, बैंक जो रिकॉर्ड चेक करता है उसी का मान्य होता है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सिविल स्कोर कौन कौन से बैंक अधिकतर देखते हैं। दोस्तों इंडिया में जितनी एनबीएफसी कंपनियां बैंक हैं सभी लोग जो है एक्सपीरियन को भी देखते हैं, ट्रांस यूनियन को देखते हैं, फैक्स को देखते हैं और जो ब्यूरो हैं उनको भी देखते हैं। तो जब रिपोर्ट चेक होता है तो सभी ब्यूरो पे बैंक कंपनियां ध्यान देती है। कारण ये है अब जैसे कि मान लो आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपका रिकॉर्ड है, आपका कोई गलती नहीं है, सारे ईएमआई आपने टाइम पे पेमेंट किया, तो एक पूरा राइट बनता है बैंक और कंपनी का कि वो पूरा डिटेल्स पूरा ब्यौरा अपडेट करें। अगर उनकी तरफ से जब फाइल आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा तो आपका अपडेट कैसे होगा। काफी लोग बोलते हैं कि मेरा 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया लोन क्रेडिट कार्ड लिए हुए, अपडेट ही नहीं हुआ है, हम क्या करें। अब दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो यहां से आपका अपडेट किया जाता है, इस टाइप का आपका रिकॉर्ड है और इस टाइप से आपका ट्रांजैक्शन है, उस बिहाफ पे ब्यूरो इसमें डिसाइड करेगा कि किस टाइप से आपका ट्रांजैक्शन पे कितना आपका सिविल इंक्रीज होना चाहिए, ना कि इस पे कंपनी बैंक तय करे कि हम आपको इतना बढ़ाकर दे देंगे। तो ये हमेशा आपके रिकॉर्ड बेस पे अपडेट होता है। बट यहाँ पे अब सवाल आ चुका है एक्सपीरियन स्कोर पे आपको कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियन स्कोर पे आपको क्रेडिट कार्ड जितने सारे बैंकें हैं सभी बैंकें आपको दे सकते हैं, बट यहाँ पे उसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर होना जरूरी है जो ट्रांस यूनियन का है।
एक्सपीरियंस ही आपका महत्व नहीं करेगा। बट यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड अगर ना गड़बड़ है ट्रांस यूनियन में, ना आपका गड़बड़ है एक्सपीरियंस में, ना इफेक्ट्स में और ब्यूरो में गड़बड़ नहीं है, तो आपका अगर लो ट्रांस यूनियन है, आपका एक्सपीरियंस लो है, तब भी आपको क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाएगा। वे किसी कंपनी के पास कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अलग अलग ब्यूरो के पास अलग अलग रिपोर्ट होते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ओनली सिविल में और ट्रांस यूनियन में यही दोनों में हाई क्यों रहता है, और जो ब्यूरो है उसमें हाई क्यों नहीं रहता है। तो जब रिपोर्ट होगा तभी तो शो करेगा ना। तो इसीलिए बैंक और कंपनी वाले अधिकतर रिपोर्ट ट्रांस यूनियन और सिविल में ही करता, एक्सपीरियंस में ही करते हैं। और ब्यूरो में आपका जब रिपोर्ट पूरे तरीके से अपडेट नहीं होगा तो कैसे आपका शो करेगा। तो आप इतना समझ लीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिव्यू है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिविल हमेशा बैंक, एक्सपीरियंस, यूपीफैक्स और इसके बाद जो है आपका ट्रांस यूनियन, ये सबको बैंक ट्रैक करता है और सभी को बैंक देखता है। आप कभी ये मत सोचना कि बैंक ओनली सिविल को ही देखता है, अलग ब्यूरो को देखता है, ट्रांस यूनियन को नहीं देखता है, तो ये आप कभी मत सोचना। जो बैंक का सिस्टम होता है वो बैंक ओप्सली देखता है, बैंक हार्ड इंक्वायरी करके देखता है, और वो जो बैंक के सामने दिखेगा बैंक उसी पे अपडेट करेगा, बैंक उसी पे बिहाफ पे आपको लिमिट तय करेगा, और आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री भी देखेगा किस टाइप का आपका ट्रांजेक्शन है, किस टाइप का लेन देन है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरा सिविल 800 प्लस है, मेरा सिविल 780 है, तो बैंक का सिस्टम भी चेक करके आपको इतना ही बताएगा। बैंक का सिस्टम अलग होता है, बैंक अपने बिहाफ पे सिविल और पूरे डिटेल्स को चेक करती है। तो आपके मन में जो सवाल था उसका जवाब मैं दे पाया हूं, और भी कोई सवाल होगा तो मैं आपको देंगे। और अलग जो ब्यूरो हैं उनके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो आने वाला है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कभी आप इनके चक्कर में ना उलझें कि यहाँ पे मेरा लो है वहां पे हाई है। आप इतना समझ लीजिए, आप जितना गलती कम करेंगे उतना आपका अपडेट होने का चांस रहेगा, आपकी पूरी तरीके से सिविल इंक्रीज होगी और ट्रांस यूनियन आपका अपडेट होगा। अगर कोई आपका लोन टाइम से पेमेंट हो रहा है, अगर आपका ट्रांस यूनियन भी अपडेट होगा तो आपका एक्सपीरियंस भी आपका अपडेट होगा। डिपेंड करता है कि बैंक और कंपनी किस टाइप से आपका रिपोर्ट कर रही है। आप देखते हो कि जब कोई भी इंक्वायरी आपके सिविल में आ जाती है, जब आप उसे रिमूव करने के लिए आप सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं, तो क्या बोलती है कि पहले हम एनबीएफसी कंपनी बैंक से संपर्क करेंगे, उनसे पता करेंगे, उनसे पहले कंफर्म करेंगे कि ये आपने जेन्युइन किया है या फेक किया है, या ये ऑटोमेटिक या हार्ड इंक्वायरी नहीं है। वहां से परमिशन मिलेगा तभी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि विदाउट एनबीएफसी बैंक और कंपनी के कोई काम नहीं हो सकता है। बट इसमें आरबीआई का रोल होता है। अगर इसमें आरबीआई चाहे तो आपका डिटेल्स डेटा चेक करते हुए वो अपने हैंड से ही आपका पूरा ब्यौरा सही कर सकता है। तो आप दो चीजें जान गए, सिविल और ट्रांस यूनियन के बारे में, और एक्सपीरियंस के बारे में। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के बारे में जान गए कि आपको हर बैंक सारे रिपोर्ट को देख करता है। तो आप एक्सपीरियंस थोड़ा आपका अगर सही है तो आप एसबीआई बैंक, और इसके बाद आप जो है क्या बोलते हैं इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये दो बैंक कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे वेलकम किट भी दिखाया हूं। तो इसको आप फॉलो करेंगे, आपका रिकॉर्ड बिहाफ पे आपको मिल जाएगा। मैंने इतना आपको बताया, समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।